बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 10th क्लास की इंग्लिश यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर इसका पैरा नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो पढ़ने से पहले वही हमारा तरीक़ेकार है कि हम अल्फाज मानी इधर अल्फाज मानी लिखेंगे और अल्फाज मानी में हम सेपरेट अलग अलग चीज़ें देखेंगे, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब। देखें जी, इधर देखें, नाउन्स लिख लिया आपने, लक किस्मत, क्लीनिंग सफाई, चांस मौका, फॉर्चून किस्मत, एसोसिएशन ताल्लुक़, कस्टम रवाज, हैप्पीनेस खुशी, कॉमन प्लेस आम बात, कॉमन प्लेस आम बात। एडजेक्टिव्स ये वो होते हैं, इधर देखें, जिनका ताल्लुक़ नाउन के साथ होता है और नाउन के मीनिंग में एडजेक्टिव इजाफ़ा करते हैं। एडजेक्टिव से मुराद ऐसा लफ्ज़ होता है जिसको इसमें वसफ़ कहते हैं, जो नाउन का कोई ना कोई वसफ़ बयान करता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो तदाद भी हो सकती है, वो तय्युन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बैड बुरा, प्रीवियस गुज़श्ता, रेडी तैयार, कमिंग आने वाला, पॉपुलर मशहूर, कस्टमरी रवाजी और हस्बे मामूल। वर्ब्स अफ़ाल जो फ़ेल टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी 3 शक्लें होती हैं, क्लीन साफ़ करना, क्लियर साफ़ करना, एक्सेप्ट कबूल करना, थ्रो फेंकना, अलाउ इजाज़त देना, इनकरेज हौसला अफजाई करना, वार्ड ऑफ दूर रखना, फिनिश ख़त्म करना, हैंग अप लटकाना, सिम्बलाइज अलामत होना। एडवर्ब्स थॉरोली मुकम्मल तौर पे, एक्सीडेंटली इत्तिफाक से। आपको मैंने कहा था एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब की वजाहत करते हैं अमूमन, लेकिन वो एडजेक्टिव की वजाहत भी करते हैं और एडवर्ब अपनी एडवर्ब की वजाहत भी करते हैं। और उनकी अलामत क्या होती है, एंड पे ly आ रहा होता है। इधर देखें, इधर वाइट बोर्ड पे देखें नीचे ने, उनकी अलामत क्या होती है, एंड पे क्या आ रहा होता है, ly आता है। ठीक है जी। अब इसमें आगे चलने से पहले आप इनकी जो 3 शक्लें हैं ना, आपने वो भी याद करनी है। इसकी 3 शक्लें ईडी के साथ क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। इसका थ्रू थ्रोन है, REW, ROW एंड थ्रोन। अलाउ ईडी लगे, अलाउड, अलाउड, इनकरेज, 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 वार्ड ऑफ, वार्डेड, वार्डेड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, हैंग। अब इसकी 2 तरह से आती हैं। अगर आप ईडी लगाएंगे तो उसका माना होगा लटकाना, फांसी देना। इधर अगर आप हैंग के आगे ईडी लगा देंगे, हैंग्ड, तो उसका माना होगा फांसी देना, फांसी पे लटकाना। और अगर हंग लगाएंगे HUNG, हैंग, हंग, हंग, तो उसका माना होगा वैसे लटकाना, सिंबलाइज अलामत होना। एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो जैसे कॉमन प्लेस लफ्ज़ है ना, बात बता रहा हूँ, इसका माना आम बात, और ये एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको नाउन का और एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा कि एक लफ्ज़ यहाँ पे नाउन है या एक लफ्ज़ यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये कब एडजेक्टिव होता है, कब ये नाउन होता है। और इसका ताल्लुक़ पोजीशन के साथ है। किसके साथ है, पोजीशन और महल के साथ है। अब एक लफ्ज़ एक महल में वो एडजेक्टिव हो रहा होता है और दूसरे महल में हो जाके वो नाउन हो रहा होता है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, इसके टेंसेस हम बाद में देखते हैं। हम पढ़ रहे थे हेयर आर सम ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर। यहाँ पे कुछ रिवायात हैं जिनका ताल्लुक़ चाइना के नए साल के साथ है। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घर साफ़ करना और नए कपड़े। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से पहले, कबल, इट इज़ कस्टमरी, ये एक रवाज की बात है, हस्बे मामूल, ये रवाजी है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेज, मुकम्मल तौर पे अपने घर साफ़ करना, डूइंग दिस, ये काम करना, ये अमल, इज़ सैड, जैसा कि लोग कहते हैं, कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक, हर किस्म की बदकिस्मती को क्लियर आउट, ख़त्म करना है, साफ़ करना है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल से, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना है, टू एक्सेप्ट गुड लक, कि वो कबूल करे खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. All cleaning, सारी सफाई, must be finished, ज़रूरी, ये बात ज़रूरी है, must be finished,
ख़त्म करनी चाहिए बिफ़ोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले, ताकि देयर इज़ नो चांस, यहाँ पे इम्कान ना हो, ऑफ एक्सीडेंटली, इत्तेफाक से, थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की जो खुशकिस्मती है। वीयरिंग ब्लैक, काला कपड़ा पहनना, इज़ नॉट अलाउड, ये इसकी इजाज़त नहीं है, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ डेथ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ है मौत के साथ। हाउएवर, ताहम, वीयरिंग रेड, सुर्ख लिबास पहनना, इज़ इनकरेज्ड, इसकी हौसला अफजाई की जाती है, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि इस रंग का ताल्लुक़ है वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बद अरवा, बुरी रूहों को, वार्ड ऑफ, परे रखने, दूर रखने के साथ। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को आरास्ता करना। एन अदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरी मशहूर जो क्या कहते हैं कस्टम है, या दूसरी मशहूर जो बात है, आदत है, रवाज है, ईद वो है टू हैंग अप साइंस, अलामात लटकाना, एंड पोस्टर्स, और इश्तिहारात, ऑन डोर्स, दरवाज़ों पे, एंड विंडोज़, और खिड़कियों पे, विद द चाइनीज़ वर्ड, जिसमें चाइना का लफ्ज़ फू रिटन ऑन देम, उन पे लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है किस्मत, एंड हैप्पीनेस, और खुशी। बाइंग फ्लावर्स, फूल ख़रीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, ये भी कॉमन प्लेस मामूल की बात है। सिंस दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि ये चीज़ें अलामत हैं मौसम बहार की आमद की, एंड अ न्यू बिगिनिंग, और एक नए आगाज़ की। अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ। हम लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एक मिनट, मुझे ये ना तार सही कर लें, हम पढ़ रहे थे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आपको मैंने बताया था, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था ही के साथ हैज़ लगा के थर्ड फॉर्म आपने लगा देनी है। थर्ड फॉर्म ही हैज़ ईटन, वो खा चुका है, ही और शी के साथ हैज़ लग जाएगा, और बाकियों के साथ हैव लग जाएगा। बाकियों के साथ क्या लग जाएगा, दे हैव। अब इसकी 4 शक्लें हमने पढ़ी थी, और आपको मैंने ये कहा था इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि हैज़ और हैव के बाद आप यहाँ पे बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन। ही हैज़ ईटन, वो खा चुका है, ही हैज़ बीन ईटन, वो खाया जा चुका है। तो ही हैज़ बीन वाले जो है ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में जिसके ऊपर काम होता है, ठीक है, अगर इसने खाया है तो हम कहेंगे ही हैज़ ईटन। इधर अगर इसको खाया गया है तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन ईटन, ही हैज़ बीन ईटन। अगर आप ये गर्दाने याद कर लोगे तो फिर आपके लिए इस तरह बनाना आसान होगा। लेकिन मसला ये कि हर एक का पैसिव वॉइस नहीं आता। किसका पैसिव वॉइस आता है, जिसका आगे ऑब्जेक्ट हो, यानी ऐसा वर्ब हो, ऐसा अमल हो, ऐसा काम हो जो दूसरे के ऊपर वाक़या हो। और अगर ऐसा काम है जैसा कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं ऊँग रहा हूँ, तो ये ऐसा काम है, इसका ताल्लुक दूसरे के साथ नहीं, इसका पैसिव वॉइस नहीं आएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आपने तीनों शक्लें याद करनी है इनकी, और ये बताना है मुझे कि इसका पैसिव वॉइस आएगा या कि नहीं आएगा। क्लीन, साफ़ करना, 3 शक्लें मैंने आपको बता दी हैं। क्लीन, इसका पैसिव वॉइस आएगा, बताएं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस नो में जवाब दे दें, यस नो में जवाब दें। नो आना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्लीन आप साफ़ करते हो, किसी चीज़ के करते हो, आप साफ़ करते हो, किसी चीज़ को करते हो, तो आप कहोगे, ये देखें वो कमरा साफ़ कर चुका है, ही हैज़ क्लीन्ड द रूम, कमरा साफ़ किया जा चुका है, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय हिम, ठीक है। खादम ने घर साफ़ कर दिया है, द सर्वेंट हैज़ क्लीन्ड द हाउस, घर साफ़ किया जा चुका है, द हाउस हैज़ बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। क्लियर, साफ़ करना, इसका पैसिव वॉइस आएगा? अभी बताया आपको मैंने, क्लीन साफ़ करना, क्लियर साफ़ करना आएगा। एक्सेप्ट कबूल करना, इसका पैसिव वॉइस आएगा? आएगा, जाहिर बात है। आप बंदा कोई चीज़ कबूल करता है ना भाई, कोई चीज़ कबूल करता है, कोई बात कबूल करता है, कोई अमल, अच्छा जी, थ्रो फेंकना, इसका पैसिव वॉइस आएगा? कोई चीज़ फेंकोगे ना तो इसका पैसिव वॉइस आएगा।
ठीक है। ही हैज़ थ्रोन, वो पत्थर फेंक चुका है। ही हैज़ थ्रोन द स्टोन, पत्थर फेंका जा चुका है। द स्टोन हैज़ बीन थ्रोन, थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इनकी शक्लें आपको आती हैं तो आप लगा सकोगे, अगर आपको शक्लें नहीं आती हैं तो फिर आप नहीं लगा सकोगे। अब यहाँ ऐसे देखें, अल्लाह इजाज़त देना, इसका पैसिव आएगा। ज़ाहिर बात है, आप किसी को इजाज़त दोगे, ठीक है, या किसी चीज़ की इजाज़त दोगे तो इसका पैसिव आएगा। इनकरेज, हौसला अफजाई करना, हौसला अफजाई बंदा किसी की करता है ना, ये किसी अमल की करता है तो इसका पैसिव भी आएगा। उस्ताद ने मेरी हौसला अफजाई की है। द टीचर हैज़ इनकरेज्ड मी, आई हैव बीन इनकरेज्ड बाय द टीचर, पैसिवाइज। वार्ड ऑफ, दूर रखना, पैसिवाइज आएगा। फिनिश, ख़त्म करना, पैसिवाइज आएगा। क्लास ने सबक ख़त्म कर लिया है। द क्लास हैज़ फिनिश्ड द लेसन, द लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड बाय द क्लास। ऐसे हैंग आप लटकाना, आप कोई चीज़ लटकाते हो ना, हाँ, मैंने कपड़े लटका दिए हैं, लटका दिए हैं। आई हैव हंग द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स हैव बीन हंग बाय मी। ऐसे सिंबलाइज अलामत होना। तो इस तरह आपने एक तो ये चीज़ें देखनी है, अल्फाज मानी याद करने हैं, फिर उसमें वर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव आपने सेपरेट सेपरेट देखने हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं आपको जो मुख्तलिफ ये जो चीज़ें हैं ना, अभी तो इसमें मैंने वर्ब में आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव बताया है। वर्ब की और भी काइंड्स हैं, एडवर्ब की और भी काइंड्स हैं, हम वो भी साथ साथ देखेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपको ये पहली वाली चीज़ें तो आएँ, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो और शर्माना नहीं है। अब ये नहीं कि नहीं आता भी चुप करके सही, अगर आपको नहीं आता, आपको समझ नहीं है, आप मुझे बताएं कि भाई ये चीज़ समझ नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूं, ठीक है। अगर एक बंदा मैट्रिक में चला जाए और ये चीज़ें निचले लेवल की हैं और उसको ना आती हों और उस्ताद ने नहीं करवाई तो ये अफसोस की बात है। और शर्माते शर्माते बंदा आगे चला जाता है और फिर बंदा कुछ भी नहीं सीख सकता। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है कि और पढ़ना है।